नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव महागठबंधन के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी एनडीए गठबंधन के लिए है। नीतीश के बाद अकेले चुनाव लड़ रही भाजपा अपने आप को इसमें जिता कर लाने की कोशिश कर रही है, ताकि नीतीश को ये महसूस कराया जा सके कि उनके बिना भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सियासत में बिहार में सरकार बना सकती है। और खास तौर पे बात करें तो महागठबंधन को लेकर भी ये चर्चा है कि नीतीश के साथ गठबंधन में तेजस्वी को नुकसान न हो। तो ऐसे में अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में ललन सिंह जाएंगे। पहले चर्चा थी कि ललन सिंह लगातार अनंत सिंह को हराने के लिए काम करेंगे, जदयू धोखा देगी, लेकिन अब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो अब क्या होगा, कैसे गेम पलटेगा, क्या लगता है, सब कुछ जानेंगे। क्या लगता है सर, अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में ललन सिंह जा रहे हैं तो वोट दिलवाने जा रहे हैं, या लोगों को ये कहने जा रहे हैं या इशारा करने जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एनडीए महागठबंधन को ही वोट देना है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने बोला। नैरेटिव सेट था कि अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी नैरेटिव सेट था कि ललन सिंह खेल करेंगे। जदयू इस सीट पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगी और धीरे से चुनाव अनंत सिंह को पीछे से हरा दिया जाएगा जी। जैसा कि भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ किया कई सीटों पर पिछले चुनाव जी जी। लेकिन अंततः ललन सिंह को सद्बुद्धि आई जी। उन्हें समझ में आया कि अगर इस क्षेत्र में छोटे ललन सिंह का रुतबा बन जाएगा, वो जीत जाते हैं चुनाव, तो उनके लिए ज्यादा घातक होगा। आगे चल के हो सकता है कि भाजपा के साथ नीतीश का फिर गठबंधन हो जाए। ऐसे में इस सीट पर दावेदारी के लिए उनको लड़ाई फिर करनी पड़ सकती है जी। 24-25 का जो चुनाव है उसमें परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। आपने सुना ना मांझी ने क्या कहा जी जी। कुछ भी हो सकता है, कोई भी नया समीकरण बन सकता है। तो ऐसे में आगे की रणनीति भी सोचनी पड़ेगी और आज की जो अदावत है उसे भूलनी पड़ेगी जी। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह बहुत लंबा राजनीति नहीं कर सकते हैं। उन्हें बिहार की राजनीति करनी है और नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय राजनीति करनी है। आपको याद होगा हमने ये भी बताया था दर्शकों को कि कैसे नीतीश कुमार से आस्था जो है धीरे से शिफ्ट कर गई है ललन सिंह की तेजस्वी यादव की तरफ जी जी। क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश के साथ रहते हुए वो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रह सकते हैं, लेकिन अगर वो जाएंगे तेजस्वी के साथ तो आज जो बिना कागज का वो पावर यूज कर रहे हैं डिप्टी सीएम का, उन्हें वो अधिकृत पावर मिल जाएगी जी। तेजस्वी सीएम बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं ललन सिंह एक डिप्टी सीएम के बड़े दावेदार हैं जी, और जी। अगर तेजस्वी यादव के साथ एक भूमिहार जाति का व्यक्ति डिप्टी सीएम बनने की रेस में आता है तो बिहार का भूमिहार समाज भी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जी जी। उस केस में एक बड़ा चेहरा भूमिहारों का बिहार में ललन सिंह हो सकते हैं। पूर्व में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, चाहे श्री कृष्ण सिंह ही रहे हो या जो भी नेता रहे हो, उनके बराबर की छवि इनकी हो जाएगी बिहार की राजनीति में। तो आप खुद सोचिए कि आप इससे देखिएगा या जो छोटी मोटी लड़ाइयां हैं वो देखिएगा। ललन सिंह आगे चल के ललन सिंह को इस जरूरी नहीं कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना ही है। जहां तक हमारे पास इनपुट आ रहा है, आगे की रणनीतियां उनकी बिहार तक सीमित रहेंगी जी जी। और नीतीश कुमार के दिल्ली चले जाने के बाद या आगे की राजनीति जब दिल्ली की करेंगे उसमें ललन सिंह का बहुत उपयोग रह नहीं जाता है जी। ये भी हो सकता है कि ललन सिंह जानते होंगे कि मोकामा में 2 बाहुबलियों का वर्चस्व है, छोटे ललन सिंह और मोकामा में अनंत सिंह। अगर दोनों के साथ उनका बनाव नहीं रहा तो फिर लोकसभा में उनको दिक्कत होगा, किसी एक को तो अपने साथ मिलाकर रख सकते हैं जी। इसमें एक और विवाद है कि कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह जब उधर से खड़े हो गए हैं तो इधर से ललन सिंह को खड़ा होना पड़ेगा जी। एक मजबूत साथी उनको भी चाहिए बिल्कुल। और अनंत सिंह जीत जाएंगे तो ये बात भी अनंत सिंह का दावा कर सकते हैं गठबंधनों की मीटिंग में कि हम तो अपने दम पर चुनाव लड़े, ना तो नीतीश कुमार वहां आए ना ललन सिंह सपोर्ट करने आए जी। लोकसभा में भी ललन सिंह को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंगेर से अगर सूरजभान सिंह दावा ठोक देते हैं भाजपा से तो ललन सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। एक पूरे विधानसभा की का जो वोट है वो आप नहीं नुकसान करना चाहेंगे ना। और पिछली बार तो मैं खुल के बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए थे ललन सिंह जी जी, वरना आनंद सिंह उनको हरा रहे थे। तो ऐसे में आप समझ लीजिए बड़ा आसान हो जाता है। ललन सिंह पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर अंतिम समय में उन्होंने गेम पलट दिया है जी। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह वहां पहुंचे हैं और अंतिम समय में जो जदयू के
जो कट्टर समर्थक हैं, या यूँ कहें तो अनंत सिंह के, ललन सिंह के जो कट्टर समर्थक हैं, उनको उस तरफ वोट करने के लिए वो कहेंगे। और ऐसे में खबर ये है कि अनंत सिंह पहले से भी वहाँ मजबूत हैं और मजबूती के साथ अनंत सिंह उभर कर सामने आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।